एवरीवन, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडीज का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक यानी जो उपविषय है वो रहेगा सौरमंडल में पृथ्वी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप प्यूपिल टीचर का नेम मेंशन करोगे, सब्जेक्ट क्या है जिसका लेसन प्लान आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो कि आपका सोशल स्टडीज रहेगा, टॉपिक यानी उपविषय क्या है सौरमंडल में पृथ्वी, रोल नंबर क्या है प्यूपिल टीचर का, ड्यूरेशन ऑफ लेसन क्या है यानी आप कितने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लेसन प्लान प्रिपेयर करते हो। सपोज आपको 35 मिनट का एक पीरियड मिलता है, 40 मिनट का मिलता है, आप वो यहाँ पर मेंशन करोगे। नेक्स्ट आप डेट मेंशन करोगे। फर्स्ट हेडिंग स्टार्ट हो जाती है सामान्य उद्देश्य से, जो कि रिलेट करता है कि स्टूडेंट्स को आप सोशल स्टडीज पढ़ाकर क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सोशल स्टडीज पढ़ाने के। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना, बिकॉज यहाँ पर हमने जियोग्राफी भूगोल का विषय उठाया है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा टॉपिक का कि विद्यार्थियों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान करवाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों की सामाजिक अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति व कल्पना शक्ति का विकास करना, एंड नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारगत उद्देश्य, विद्यार्थी सूर्य व उसकी गति के बारे में जान पाएंगे। व्यवहारगत उद्देश्य का मतलब होता है जो कि आप टॉपिक स्टूडेंट्स को टीच करने वाले हैं उसके क्या उद्देश्य रहेंगे, यानी आप सौरमंडल में पृथ्वी जब स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे उसके बाद जो विद्यार्थी हैं वो सूर्य व उसकी गति के बारे में जान पाएंगे, विद्यार्थी ग्रहों के बारे में जान पाएंगे, विद्यार्थी पृथ्वी की भौगोलिक परिस्थितियों को जान पाएंगे, एंड लास्ट पॉइंट इज सूर्य व चंद्रमा तारा सभी के विषय में जो विद्यार्थी हैं जानकारी अर्जित या प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि जिन भी आप एड्स की हेल्प लेते हैं, जिन टूल्स की हेल्प लेते हैं स्टूडेंट्स को टीच करने में, वो यहाँ पर आप मेंशन करोगे, जिसमें है चौक, चौक बोर्ड, संकेतक जिसको पॉइंटर कहते हैं, झाड़न यानी डस्टर, इनका प्रयोग करें। अनुदेशात्मक सामग्री, अनुदेशात्मक सामग्री का मतलब होता है जब आप विद्यार्थियों को किसी चार्ट या मॉडल की हेल्प से टीच करते हो उसको बोला जाता है अनुदेशात्मक सामग्री। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स। मान लीजिए आपने स्टूडेंट्स को कोई चार्ट दिखाया पृथ्वी या उसके ग्रहों को दर्शाता हुआ, तो वो अनुदेशात्मक सामग्री कहलाती है। हेडिंग है पूर्व ज्ञान अनुमान, यानी जो छात्राध्यापिका है वो अनुमान लगाती है कि विद्यार्थियों को कितना पूर्व ज्ञान है, यानी कितनी प्रीवियस नॉलेज है। छात्राध्यापिका यह अनुमान लगाती है कि बच्चों ने सूर्य व चंद्रमा को देखा हुआ है, व उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन यानी सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी जो छात्राध्यापिका है वो विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान का टेस्ट लेती हैं, परीक्षण करती हैं कि स्टूडेंट्स को कितनी प्रीवियस नॉलेज है, कितना पूर्व ज्ञान है। छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए छात्राध्यापिका कुछ प्रश्न करेंगी। क्या आपने सूर्य को देखा है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? पृथ्वी, सूर्य व अन्य ग्रहों के समूह को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट हेडिंग है उपविषय की घोषणा, यानी जो टॉपिक है उसकी अनाउंसमेंट करती है छात्राध्यापिका। छात्राध्यापिका यह घोषणा करती है कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से विषय वस्तु प्रस्तुत करेंगी एवं अनुदेशात्मक सामग्री कब इस्तेमाल है। उपविषय की घोषणा, छात्राध्यापिका जो टॉपिक है उसकी अनाउंसमेंट करती है, यानी उपविषय की घोषणा करेंगी। छात्राध्यापिका यह घोषणा करती है कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग है प्रस्तुतिकरण, यानी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की जाती है। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से विषय वस्तु प्रस्तुत करेंगी एवं अनुदेशात्मक सामग्री का इस्तेमाल भी करेंगी, जिससे विद्यार्थियों की विषय में रुचि बनी रहे। जब प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो उसमें 4 कॉलम मेंशन करने होते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम रहता है शिक्षण बिंदु का, नेक्स्ट रहता है छात्राध्यापिका क्रिया, यानी जो टीचर की एक्टिविटी रहेंगी प्यूपिल टीचर की, नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्टिविटी जिसको विद्यार्थी क्रियाएं कहा जाता है, और लास्ट कॉलम रहता है चौक बोर्ड क्रिया। चौक बोर्ड क्रिया में जो भी आप चौक बोर्ड पर लिखते हैं एज अ छात्राध्यापिका यानी एज अ प्यूपिल टीचर,
आप उसको यहाँ पर मेंशन करोगे। मान लीजिए आपने बोर्ड पर लिखा सूर्य, तो यहाँ पर भी आप मेंशन कर दीजिए कि आपने बोर्ड पर क्या क्या लिखा है। सो फर्स्ट शिक्षण बिंदु है सूर्य क्या है। यहाँ पर छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से प्रश्न करती हैं कि सूर्य क्या है। यहाँ पर विद्यार्थी जवाब देते हैं कि सूर्य एक तारा है जिससे हम ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करते हैं या जिससे हमें ऊष्मा व प्रकाश मिलता है। अब यहाँ पर छात्र अध्यापिका बताती हैं कि सूर्य का बनना करोड़ों वर्ष पहले आकाश में गैसों तथा धूल के कणों का एक पिंड था। आगे चलकर वही सूर्य बना। इसके चारों ओर धूल व गैस का छल्ला सा बन गया। इसी छल्ले से बाद में ग्रह बनते गए। विद्यार्थी यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चौक बोर्ड क्रिया में आप जो भी बोर्ड पर लिखेंगे, मान लीजिए आपने लिखा सूर्य क्या है, गैसों का गोला, तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है सौर मंडल। अब यहाँ पर दूसरा जो शिक्षण बिंदु है वो है सौर मंडल। यहाँ पर छात्र अध्यापिका बताती है सौर मंडल के बारे में कि सूर्य के परिवार अर्थात सूर्य व ग्रहों को ही सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं, यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका है वो प्रश्न करती है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी जवाब देते हैं कि 8 ग्रह होते हैं। यहाँ पर आपने बोर्ड पर मेंशन कर दिया ग्रहों के नाम कि 8 ग्रह कौन कौन से हैं। पृथ्वी के 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। एक शिक्षण बिंदु है चंद्रमा। यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका बताती हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक उपग्रह है। 7 ग्रह में चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो खुद में एक उपग्रह भी है, वो है चंद्रमा। यहाँ पर छात्राध्यापिका कुछ प्रश्न करती हैं विद्यार्थियों से कि सूर्य के कितने ग्रह हैं। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी उत्तर देते हैं कि 8 ग्रह हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी 2 प्रश्न हैं। उसके बाद है पृथ्वी, यानी यहाँ पर जो अगला शिक्षण बिंदु होगा पृथ्वी। छात्राध्यापिका बताती हैं पृथ्वी के बारे में कि हमारी पृथ्वी 8 ग्रहों में अपने अनोखे विशिष्टता के कारण प्रसिद्ध है। यही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर हवा जल पानी पेड़ पौधे एवं जीवन संभव होता है और अन्य ग्रह या तो मरुस्थलीय होते हैं या फिर बर्फ और गैसों के गोले होते हैं, लेकिन पृथ्वी अपने आप में ही एक अनोखा ग्रह है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका यानी अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। चौक बोर्ड क्रिया में यानी जो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी है, यहाँ पर आप कुछ भी ड्रॉ करके स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। शिक्षण बिंदु है क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड क्या होते हैं। छात्राध्यापिका बताती हैं विद्यार्थियों के क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड खगोल पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। यह अपने आकार में ग्रहों से काफी छोटे होते हैं और उल्का पिंडों से बने होते हैं। खोजा जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह सेरस है जो 1819 में 1819 में ग्यूसेप प्याजी द्वारा खोजा गया था और 2006 में इसे एक बोना ग्रह कंसीडर किया गया था। यहाँ पर आपने ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में कुछ फैक्ट्स बता दिए स्टूडेंट्स को लिखकर, और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और मुख्य बिंदुओं को अपनी पुस्तिका में नोट करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है आकाशगंगा। यहाँ पर छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को मिल्की वे यानी आकाशगंगा के बारे में बताती हैं कि आकाशगंगा एक विशाल अंतरिक्ष प्रणाली है जो तारे, धूल, अंतर तारकीय गैस व तारकीय अवशेष और कुछ गैसीय अवशेषों से बने होते हैं। यहाँ पर छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न भी पूछती हैं कि चंद्रमा किसका उपग्रह है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी जवाब देते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, तो यहाँ पर विद्यार्थी जवाब देते हैं सूर्य का। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में यानी जो चौक बोर्ड क्रिया है आप कुछ ड्रॉ करके दिखा सकते हैं स्टूडेंट को टॉपिक से रिलेटेड। मेरी ड्राइंग वैसे इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर मैंने आकाशगंगा को कोशिश की है ड्रॉ करने की, बाकी आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पुनरावृत्ति यानी रिकैपिचुलेशन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। यानी प्रेजेंटेशन देने के बाद आप स्टूडेंट का एक आप बोल सकते हैं क्विकटाइजेशन होता है ना, जिसको हम बोलते हैं फटाफट से रिवीजन करवाना, तो उसके लिए छात्राध्यापिका कुछ प्रश्न करती हैं। जैसे छात्राध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न पूछेंगी। जैसे पृथ्वी के उपग्रह का नाम बताओ, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह कौन सा होता है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं, ये सभी प्रश्न छात्राध्यापिका करती हैं। अब स्टूडेंट्स को गृह कार्य मेंशन करते हो कि घर से क्या काम करके लाना है स्टूडेंट्स को टॉपिक से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि पृथ्वी एक अनोखा ग्रह क्यों है, इस पर विचार कीजिए या फिर लिख के लाइए।
आप कुछ भी स्टूडेंट्स को होमवर्क दे सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट आपको लास्ट में मेंशन करना होता है डेट, एंड जो आपके सुपरवाइजर हैं, जो आपके निरीक्षक ऑब्जर्वर होते हैं, उनके हस्ताक्षर व टिप्पणी। ये पॉइंट आप देख लीजिए, आपके इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर मेंशन भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।